नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत सदन में संग्राम की खबर के साथ। आपको बता दें कि स्पीकर सीपी जोशी ने आज सदन में जमकर फटकार लगाई है। कांग्रेस के विधायक रामनारायण मीणा को कड़ी फटकार लगाते हुए सीपी जोशी दिखाई दिए। ओबीसी एमबीसी के अधिकतम आय से जुड़ा सवाल था। मंत्री के जवाब के दौरान मीणा की तीखी नोकझोंक हुई है। एक बार तो सीपी जोशी ने मार्शल तक का नाम पुकारा। सदन में हुई जमकर गहमागहमी। रामनारायण मीणा बोले, यह नहीं चलेगा। सीपी जोशी ने कहा कि आप वरिष्ठ सदस्य पढ़ते क्यों नहीं हो। वहीं शांति धारीवाल को सीपी जोशी ने निर्देश दिए हैं कि आसन से सदस्यों के इस तरह से ना उलझने के निर्देश दिए गए हैं। इस बस से संबंधित नहीं है, इस बस से संबंधित नहीं। बैठे आप, इससे संदर्भ प्लीज रिकॉर्ड नहीं होगा। आप प्लीज डोंट बैठे आप प्लीज, आप नीचे बैठे। आई सेड आई एम ऑन लेग, आई एम ऑन लेग, आई एम ऑन लेग, आई एम ऑन लेग, आई एम ऑन लेग। आई सेड बी सीटेड, आई सेड बी सीटेड, आई सेड बी सीटेड। I will not tolerate it. Be seated. Be seated. I said be seated. I will name them. I don't compel me to do. Don't compel me to do this. Don't compel me to do this. आप अपने आप सीनियर होंगे, प्रश्न को पढ़े दोबारा। I will not allow it. I said I will not allow it. तो अब बात करेंगे फिल्म कश्मीर फाइल्स पर तकरार की। इस पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने झूठ के साथ सारे कीर्तिमान तोड़ दिए हैं। साथ ही खाचरियावास ने कहा कि कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं और कांग्रेस कभी भी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ, फरेब और धोखे के सब कीर्तिमान तोड़ दिए। 90 की घटना जो बताई जा रही है, कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, हमारे देश की आन बान और शान है, उनके लिए हमारी जान हाजिर है। लेकिन मुझे ये तो बता दो, इतिहास में जो दर्ज हो गया वो तारीख कभी बदलती नहीं है। 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी को किसने बनाया? सरकार में कौन शामिल हुए? बीजेपी के लोग शामिल थे। सबने मिलकर सरकार बनाई थी। तो सरकार बनाई तब बीजेपी की खुद की सरकार थी। जब कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ, आतंकवाद से इस देश में सबसे पहले आज़ादी के बाद से और आज़ादी के पहले से आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है। आप एक पिक्चर को लेकर और उसको माहौल पिक्चराइज कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? और उस पिक्चर में डायरेक्टर को पैसे कमाने हैं। उन्होंने क्या परोसा, मैंने अभी पिक्चर नहीं देखी। लेकिन इस देश में जो भी नागरिक है, चाहे वो कश्मीरी पंडित है, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, कोई हो, जहां पर जुल्म होगा, जहां पर आतंकवादी जुल्म करेंगे, वहां कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों से देश की आज़ादी के बाद से पहले से लड़ रही है। आतंकवाद का सब विरोध करते हैं, लेकिन बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दों को राजनीतिक तरीके से माहौल बनाती है। पिक्चर हॉल में बीजेपी के कार्यकर्ता घुस जाते हैं, वो नारे लगाते हैं, नारे लगाओ। तो वहीं बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने कश्मीरी पंडितों की समस्या के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। देवनानी ने कहा है कि कश्मीर में आतंकवादियों को कांग्रेस पार्टी ने शह दी है और धारा 370 को जिंदा रखा। देवनानी ने कहा कि लगभग सभी राज्यों ने कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। राजस्थान सरकार को भी चाहिए कि टैक्स फ्री करें। नेहरू जी के काल से ही कश्मीर की समस्या है। उन्होंने कश्मीर में आतंकवादियों को शह दी, धारा 370 को ज़िंदा रखा और शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इनके ही परिवार की वो सरकार को पनपाते रहे। उसी का परिणाम था कि ये कश्मीर पंडितों की दुर्दशा हुई। और आज कश्मीर फाइल्स की जो पिक्चर है, वह सारे राज्यों ने लगभग उसको फ्री टैक्स कर दिया। और राजस्थान सरकार से भी मैं मांग करूंगा कि उसको टैक्स फ्री करे। यदि उसमें कुछ भी मन के अंदर देशभक्ति का भाव है, कश्मीरियों के प्रति मन में थोड़ी सी भी संवेदना है, तो तुरंत इसको टैक्स फ्री कर देना चाहिए। अन्यथा ये माना जाएगा कि कांग्रेस उसी नेहरू परिवार और गांधी परिवार जो कश्मीर समस्या की जननी है, उसी से इसकी सहानुभूति है।
बच्चों को आज से कोरोना का सुरक्षा कवच मिल गया है। 12 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए आज से कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। अभिभावक ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर के वैक्सीन लगवा सकते हैं। मरुधरा में यंगिस्तान को सुरक्षा कवच आज से लगना शुरू हो गया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इससे जुड़ी प्रदेश के अलग अलग सेंटर्स की 4 तस्वीरें देख रहे हैं। जयपुर, दौसा, जोधपुर और अजमेर की तस्वीरें, जहां पर पेरेंट्स सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच करके 12 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को कोरोना का टीका लगवा रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, भरतपुर में बच्चों के टीकाकरण का काम शुरू नहीं हो पाया है। यह बड़ी जानकारी चिकित्सा विभाग की लापरवाही यहां पर सामने आई है। कोविड-19 का पोर्टल नहीं खुल रहा है, सिस्टम के फेल होने से समस्या आ रही है। ये बड़ी खबर है। भरतपुर में बच्चों के टीकाकरण का काम आज शुरू नहीं हो पाया और ये सामने आया है कि चिकित्सा महकमे की लापरवाही इसके पीछे है, जिसकी वजह से यहां पर टीकाकरण शुरू नहीं हो पाया है। ये बहुत बड़ी खबर है भरतपुर से, जहां पर आज भरतपुर में बच्चों को टीके नहीं लग पाएंगे। 12 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के टीकाकरण का काम आज से शुरू हुआ है, लेकिन भरतपुर के बच्चों को इससे अभी महरूम रहना पड़ेगा। ये टीके यहां पर इन बच्चों को नहीं लग पाएंगे क्योंकि स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही की वजह से पोर्टल काम नहीं कर रहा है और बच्चों का टीकाकरण यहां पर शुरू नहीं हो पाया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक पुरी भरतपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या वजह है कि आखिरकार यहां पर पूरे देश में बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया लेकिन भरतपुर में आज टीके नहीं लग पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हेमंत, चिकित्सा विभाग की ये बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। आज पूरे देश में जो 12 से 14 वर्ष की किशोर और किशोरियां हैं उनको कॉर्बोवैक्स की जो वैक्सीन है वो लगाई जानी है, लेकिन भरतपुर में कई सारे सेंटर जो है बनाए गए हैं और 1,30,000 बच्चों को जो है ये कॉर्बोवैक्स की वैक्सीन लगाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है, लेकिन एक बच चुका है। लेकिन अभी तक जो है हेमंत, बच्चों को वो वैक्सीन है वो नहीं लगी है और बच्चे सेंटरों पर पहुंच रहे हैं और वापस वहां से जो है बच्चों को लौटना पड़ रहा है। जब इस पूरे मामले में चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे हमने बात की तो उनका कहना यह है कि जो कोविड-19 जो पोर्टल है वहां पर जो है 12 से 14 वर्ष के बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है वो नहीं खुल रहा है और उसकी वजह से जो है ये बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पा रहा है और उनको वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि चिकित्सा विभाग का जो सिस्टम है उसके फेल होने से अब बच्चों को यहाँ पर जो है वैक्सीन लगवाने का इंतजार करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि कितना और इंतजार बच्चों को करना पड़ता है। दीपक, आखिर वजह क्या? कोई टेक्निकल खामी है इस पोर्टल में? वजह क्या है कि ये खुल नहीं पा रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है? देखिए, इस बारे में जो सीएमएन जो है लक्ष्मण सिंह, हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना यह है कि सभी जो साइट है वहां पर जो है अपलोडिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए जब कोविड-19 की जो पोर्टल साइट है उसको खोला जा रहा है तो वो खुल नहीं रही है, तो उसको ये टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहे हैं और इसकी जो रिपोर्ट है वो उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को भी दिया। अब ये उनका कहना यह है कि जब तक ये पोर्टल जो है सिस्टम नहीं खुलेगा, जब तक बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और जब तक वैक्सीन भी नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि वैक्सीन जब भी लगाई जाएगी जब बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन पोर्टल खुलने की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। इसमें जो तकनीकी तो उम्मीद है कुछ कि आज ये शुरू हो पाएगा। देखिए, सुबह जब हमारी बात हुई थी अधिकारियों से तो सुबह 10 बजे जैसे ही टीकाकरण शुरू होना था तो हम जैसे सेंटरों पर पहुंचे तो वहां पर ये जो वैक्सीन थी वो नहीं लग रही थी। इसके बारे में जब हमने 10 बजे उनसे बात की तो 1 बजे का समय दिया गया था, लेकिन अभी 1 बजे भी ये शुरू नहीं हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए और लगातार अपडेट इस पर हम आपसे लेते रहेंगे। तो वहीं राजधानी जयपुर के कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी बच्चों का टीकाकरण शुरू हुआ है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। नेशनल वैक्सीनेशन डे पर आज से प्रदेश भर में 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। जयपुर में भी 6 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन शुरू हुआ और ये वो बच्चे हैं जिनको आज वैक्सीन की डोज जो है वो लग चुकी है। तमाम बच्चों के चेहरों पर अलग सी खुशी या शांति कह सकते हैं। बात कर लेते हैं बच्चों से, कितनी खुशी है आज, चूंकि वैक्सीनेशन जो है वो अब 12 से 14 साल के बच्चों का शुरू हो गया है? बहुत ज्यादा, वो इजहार नहीं कर पाएंगे हम। क्यों? क्योंकि इतने दिनों से घरों में पेरेंट्स दबाव डाल रहे थे, घर से बाहर मत निकलो, मास्क पहनो, डर लग रहा था, अब वैक्सीन लग चुकी है तो अब अच्छा लग रहा है और अगर पहले लग जाती तो पढ़ाई का भी लॉस नहीं होता। तो काफी पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब हुई है, स्कूल जाने में दिक्कतें हो रही होंगी?
यस सर, स्कूल जाने में भी दिक्कतें हो रही है और इसका डर भी लगता था। अब वैक्सीन लग चुकी है तो किसी चीज़ का डर भी नहीं है। वैक्सीन लग चुकी है इस लिहाज से किसी प्रकार का डर नहीं है। सीएमएचओ साहब हैं सर, किस प्रकार की तैयारियां और इस आयु वर्ग के बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाए उसके लिए क्या लक्ष्य रखा गया है? 12-14 आयु वर्ग का हमने आज वैक्सीन शुरू किया है। प्रथम दिन हमने जयपुर में 20 के 6 सेंटर यहाँ पर टोटल जयपुर में 20 सेंटर बनाए हैं। उसके हिसाब से बच्चों का वैक्सीन शुरू किया जाएगा। लगभग 3 लाख से अधिक बच्चों का वैक्सीन करना है। तो देखते हुए जितनी भी हमारी सीवीसी हैं 100 से 150 200 जितनी आवश्यकता पड़ेगी उस सीवीसी चलाई जाएगी। इसके अतिरिक्त स्कूल में जाकर भी स्कूल से कॉन्टैक्ट करके भी रणनीति बनाई जाएगी कि जल्दी जल्दी इन बच्चों का वैक्सीन किया जा सके, जिससे कोरोना जैसी महामारी से इनको निजात पाई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की मंशा है कि इस आयु वर्ग के प्रदेश भर में 30 लाख बच्चे हैं तो उनको जल्द से जल्द जो है वो वैक्सीनेट किया जा सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं अजमेर में भी 12 से 14 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए 49 सेंटर्स बनाए गए हैं और यहां पर पुलिस लाइन डिस्पेंसरी में एसपी विकास शर्मा और एसएचओ ने अभियान की शुरुआत की। अजमेर जिले में 2.25 लाख बच्चों को टीके की पहली डोज लगाई जाएगी। इसके लिए अजमेर चिकित्सा विभाग को 1 लाख डोज मिल चुकी है। To be vaccinated, and I will tell to my friends that please vaccinate to save from corona. I study in 8th class, now transfer into 9th class. आज पुलिस लाइन डिस्पेंसरी में 12 से 14 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन करवाई गई है। यहाँ पे सीएमएचओ साहब है, सोनी साहब, डिप्टी सीएमएचओ है, संपत जी मैम है, उन्होंने बहुत इनिशिएटिव लिया है जो मैम ने, और यहाँ आज बच्चों को शुरू किया गया है और आगे ये और अभियान गति पकड़ेगा। अजमेर में काफ़ी वैक्सीनेशन हो भी चुका है। देखिए, आज से हम 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया जा रहा है। इसके अंदर कार्बेमैक्स जो नई वैक्सीन है बायोलॉजिकली की, उसको काम में लिया जा रहा है और इसके अंदर 12 to 14 जिनके 12 साल पूरे हो गए हैं, जिनका 12वां बर्थडे पूरा हो गया है, वो इसके एंटाइटल्ड हैं। ये नहीं कि जो 2010 के अंदर जो सारे पैदा हो गए वो इसके एंटाइटल्ड होंगे। मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसके अंदर हम डेट ऑफ बर्थ भी कैप्चर कर रहे हैं ताकि कोई छोटा बच्चा इससे अंदर ना आ जाए। जोधपुर में भी 12 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। जोधपुर के पावटा स्थित आदर्श टीकाकरण केंद्र पर इसका आगाज किया गया, जहां पर बच्चों से व्यवस्थाओं को लेकर के हमारे सहयोगी जोधपुर से रंजन दवे ने खास बात की है। कोरोना कवच को ना नहीं, वैक्सीन कवच को ना नहीं, वैक्सीन बहुत है जरूरी। इस मुहिम के साथ ही अब 12 से 14 आयु वर्ष के बच्चियों के लिए वैक्सीन लगने का कार्य शुरू हो रहा है। जोधपुर में भी यह कार्य द्रुत गति से हुआ है और आरसीएचओ कौशल दवे इस पूरे कार्य को अंजाम तक पहुंचाने की जुगत में लगे हैं। हमारे साथ इस समय डॉक्टर कौशल दवे खुद मौजूद है। जानेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं 12 से 14 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर के। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में राजस्थान निरंतर ही त्वरित वैक्सीनेशन कर पाया है और राजस्थान राज्य से ही ये मांग उठी थी कि ये जो आयु वर्ग है बच्चों का, जिनको कक्षाओं में जाना होता है, जिनको अपनी कोचिंग में जाना होता है, जिनको अन्य कार्य के लिए घर से बाहर निकलना होता है, तो इनका वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक है ताकि इनको सुरक्षा चक्र मिल सके। तो इसी क्रम में जो है भारत सरकार के द्वारा भी जो है इसको अपनाते हुए और 12 से 14 आयु वर्ग का जो है आज वैक्सीनेशन प्रारंभ किया जा चुका है। जोधपुर शहर में जो है 14 साइट्स पे वैक्सीनेशन आज किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में भी 10 साइट्स निर्धारित की गई है। यहाँ भी देखिए, आप मैं बताना चाहूँगा कि मैंने निभाई अपनी जिम्मेदारी, अब है आपकी बारी। तो जिम्मेदारी निभाई है 12 से 14 साल के बच्चों ने। जानना चाहेंगे, आपने वैक्सीन लगा लिया? हाँ जी, लगा लिया। कितनी देर हुई है? मेरे को 15-20 मिनट हो गए हैं। क्या कोई डर लगा, क्योंकि या क्या कहना चाहेंगे आप? डर बिल्कुल भी नहीं लगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो अच्छा लगा ऊपर से कि ऐसा करना चाहिए और वो काफ़ी जल्दी हो गया और काफ़ी अच्छा भी था। जी, एक बच्ची और है, क्या नाम है आपका? राशि। राशि, आपने ये वैक्सीन लगवा ली? हाँ। क्या मैसेज देंगे और क्या फील हो रहा है कि सभी वैक्सीन लगाए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी हम ये फाइट कर सकते हैं अगेंस्ट कोविड। जी, और इसमें काफ़ी समय बाद आपका नंबर आया है। पहले बच्चों को बहुत लास्ट में लगा, इसमें हमने काफ़ी वेट करा बट फाइनली लग गई है। अब हम सेफ फील हो रहा है।
अच्छा, सेफ फील हो रहा है। आप पेरेंट्स हैं, बच्चों के लेकर के आए, आज पहला ही दिन है उसमें, क्या कुछ बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अब हम सेफ और सिक्योर फील करेंगे अपने बच्चों के प्रति। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ में सोचें नहीं और एकदम इमरजेंसी अर्जेंट बेस पे ये चीज़ें लगवाएं। हर बच्चों पेरेंट्स के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों को इस बारे में अर्जेंट लगवाएं, फिर आगे वाली परिस्थिति से हम लड़ सकें और अपने बच्चों को सेव कर सकें। निश्चित तौर पर जिस तरीके के विचार व्यक्त किए गए हैं कि वैक्सीनेशन का जो काम है अब बच्चों के लिए, बच्चों की बारी है, तो जोधपुर में ऐसे 24 सेंटर हैं जिसमें कि 10 ग्रामीण और 14 शहरी क्षेत्र में हैं। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जिस तरह पूर्व में जोधपुर ने वैक्सीनेशन में अपनी भूमिका निभाई है, वही भूमिका अब बच्चों के लिए जो है वो देखने को मिलेगी। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो देश भर में आज से 12 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। दौसा में भी इस एज ग्रुप के बच्चों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया जिला अस्पताल से। आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको आज वैक्सीन लग रही है और दौसा जिला अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर इसका शुभारंभ कर दिया है। ये एक जो बच्चा है और बच्ची, इन्होंने वैक्सीन लगवाई है। सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं कि कितने दिन से इंतज़ार था और कैसा लग रहा है वैक्सीन लगवाने के बाद? हमको बहुत पहले से ही इंतज़ार था इस बात का कि हमारे भी वैक्सीन लगे और हमको वैक्सीन लगाकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताओ कितने दिन से इंतज़ार था? घर में अन्य सदस्यों ने लगा ली, मम्मी पापा वगैरह ने, और आपको कैसा लग रहा है लगाने के बाद? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, लगा कर हमें बहुत दिन हो से इंतजार था। घर में कौन कौन सदस्य है जिन्होंने पहले लगा ली? पापा मम्मी सभी ने लगा दी, चाचा चाची सभी ने लगा ली। अब आप क्लासमेट और जो आपकी कॉलोनी में रहने वाले और जो बच्चे हैं आपके, उनको भी कहोगे कि वैक्सीन लगवाओ? हाँ। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुभाष बिलोनी हमारे साथ है। सर, जिले में क्या तैयारी है, कितने बच्चे हैं इस आयु वर्ग के और कितनी डोजेज आई हुई हैं और आगे का प्लान क्या है? बिल्कुल 12 से जो 14 वर्ग के जो बच्चे जिनका इंतजार था कि इनके भी वैक्सीन लगे, और हमारे करीब 1.25 लाख के करीब हमारा जो लक्ष्य है जिले का, और 71,000 वैक्सीन हमको प्राप्त हो चुके हैं। और कार्बवैक्स जो वैक्सीन है वो इसकी 2 डोज लगी जाएगी और 28 दिन का अंतराल से, जिसका आज शुभारंभ किया गया जिला अस्पताल दौसा में। जल्दी से जल्दी लगे इसके लिए स्कूलों पर फोकस किया जाएगा, क्या प्लान है? बिल्कुल, क्योंकि इस एज ग्रुप के जो बच्चे ज़्यादातर स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और इस वक्त एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जो हमारी जो टीम है उनको स्कूलों में भेजेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धि हासिल करेंगे। बिल्कुल, नई वैक्सीन आई है कार्बोवैक्स, वो लगाई जा रही है। जिला अस्पताल का वैक्सीनेशन सेंटर है। पीएमओ डॉक्टर शिवराम मीणा हमारे साथ है। सर, प्रोटोकॉल का पूरा पालना हो, बच्चे इन्फेक्टेड भी नहीं हो, पूरी यहाँ पर सावधानी बरती जाए, क्या पूरी प्लानिंग तैयारी? हमारे बच्चों को जो प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए मास्क लगा के आएँ और एक डिस्टेंस रखें, और हमारा वैक्सीनेशन सेंटर सुबह 9 से और 5 बजे तक चलेगा, और सारा स्टाफ हमारे पर्याप्त मात्रा में, और सबको उचित टाइम पे सबको वैक्सीनेशन लगेगा 12 से 14 साल। बिल्कुल, उद्देश्य ये है कि जिस तरह जो 15 वर्ष से ऊपर के जो लोगों को वैक्सीन लगी थी, जिस तेज़ी से वैक्सीन लगी थी, उसी तेज़ी से ये जो एज ग्रुप है इसके वैक्सीन लगे और जल्दी से जल्दी 100% वैक्सीनेशन का कार्य पूरा हो सके। इसी प्लानिंग की तैयारी की जा रही है और इसी के लिए आज यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। वहीं अलवर के बहरोड में एक सरकारी स्कूल के वार्षिकोत्सव में अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। इस कार्यक्रम में अश्लील डांस का वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल और अन्य शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस प्रोग्राम में विधायक बलजीत यादव को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया था, इसलिए स्कूल प्रबंधकों की ओर से ज्यादा भीड़ दिखाने के लिए हरियाणवी कलाकार बुलाए गए थे, जिन्होंने स्कूल के बच्चों के सामने अश्लील डांस किया। फूहड़ डांस का यह वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल छुट्टी पर चले गए और ना ही फोन उठा रहे हैं। हालांकि बहरोड के बिरला ने सांसदों को होली की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि होली हमारी विरासत और संस्कृति का प्रतीक है। कि उत्सव होली पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। होली का त्यौहार हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और पूरे देश को सामाजिक सौहार्द, एकता और भाईचारे का संदेश देता है। आप सभी को, पूरे देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिनांक 14 मार्च 2022 को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ये विचार दिया गया कि होली के अवसर पर 17 तारीख को अर्थात बृहस्पतिवार को सदन की बैठक स्थगित रखी जाए, ताकि सभी माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में अपने लोगों के साथ
होली का त्यौहार मना सके। मुझे आशा है कि सभा इसमें सहमत होगी। तो वहीं होली के दिन दिल खिल जाते हैं और रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल करके दोस्त दुश्मनों के भी गले मिल जाते हैं। बीकानेर की डोलचीमार होली अपने आप में गिले शिकवों को भुला करके प्यार का पैगाम देने वाली एक खास रिपोर्ट देखिए। की धार देखिए, इस धार की बहार देखिए, डोलची की मार देखिए, इस मार का प्यार देखिए। त्योहार तो हजार हैं, लेकिन जो बहार होली के प्यार में है वो शायद ही कहीं मिले। तभी तो इस दिन लोग भूल जाते हैं शिकवे गिले और मिल जाते हैं गले से गले। बीकानेर की ये डोलचीमार होली में भी वही अनोखा प्यार है, जिसमें रंगों की बहार तो है ही, प्रेम और भाईचारे का मधुर व्यवहार है, जिसने दो जातियों के बीच फैले तनाव को प्यार में बदल डाला था। दरअसल रियासत काल में किसी बात को लेकर हर्ष और व्यास जाति में भारी तनाव हुआ, लड़ाई झगड़े भी हुए। इस विवाद को खत्म करने के लिए दोनों जातियों ने आपस में डोलची मार होली खेली, जिसके बाद मन का गुब्बार प्यार में बदल गया। तब से ये डोलची मार होली परंपरा बन गई है, जिसमें दोनों जाति के लोग चमड़े से बने पात्र डोलची में पानी भर भर कर एक दूसरे को मारते हैं। एक सामाजिक स्तर पर कोई विवाद उत्पन्न हुआ था, उस विवाद को मिटाने के लिए हर्ष और व्यास दोनों आपस में ये पानी के रूप में सौहार्दपूर्ण खेला करते हैं। पहले किसी जमाने में ये खून की होली हुआ करती थी, उसको मिटाने के लिए सभी बुजुर्गों ने बड़े प्रयास किए। उस प्रयास से आज ये सौहार्दपूर्ण पानी के रूप में परिवर्तित होकर के बड़े हर्षोल्लास के साथ विगत 200 वर्षों से पूर्व से आपसी प्रेम, सौहार्द और प्रगाढ़ संबंधों के प्रतीक के रूप में खेले जाने वाला यह खेल दशकों से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बार भी दोनों जाति के हर आयु वर्ग के लोगों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ डोलची मार होली खेली। रियासत काल से चल रहे इस खेल के दौरान पीठ पर पानी के टकराने और निकलने वाली सटाक की आवाज हर किसी को रोमांचित करती है। डोलची 1851 में मेरे फोरफादर ने बनाई थी, जो चमड़े की बनी हुई होती है। विशेष रूप से ऊंट की जो घुटने की जो मतलब खाल है उससे बनती है। उससे इस प्रकार का ये शेप बनता है, जिससे पानी की बार कमर पर लगती है तो बहुत तेज लगती है। ऐसे लगता है जैसे किसी सोट की मारी है, जैसे किसी बांस की मारी है, किसी लकड़ी की मारी है। इस ढंग की इसकी आवाज भी आती है। जितनी तेज आवाज आएगी इसका मतलब होता है उतनी तेज ही। हमारे पर्व त्योहार हमारे संस्कारों और परंपराओं को पुनर्जीवित तो करते ही हैं, आपसी भाईचारे की सीख भी देते हैं। बीकानेर की ये डोलचीमार होली उसी का जीता जागता उदाहरण है। बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बीकानेर। तो वही होली के नजदीक आने के साथ ही बीकानेर के मंदिरों में फागोत्सव की बाढ़ आ गई है। लक्ष्मीनाथ मंदिर विकास और पर्यावरण समिति में भी यहां पर महारास लीला और फूलों की होली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीग भरतपुर से आए ब्रिज के लोक कला मंच के 25 सदस्यों की ओर से ब्रिज धाम वंदना, अनूठी महारास लीला, डांडिया रास, मयूर नृत्य, दीपक नृत्य, बरसाने की लठमार होली, चरकुला नृत्य और फूलों की होली की रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। तो लगातार 2 साल से कोरोना की मार झेलने के बाद इस साल लोग होली मनाने के मूड में हैं और त्योहार के लिए अपने घर जाने की बेताबी भी लोगों में देखने को मिल रही है। लेकिन इसका फायदा उठा करके एयरलाइंस ने आपकी जेब ढीली करने का
पूरा इंतजाम कर लिया है। जयपुर से उड़ान भरने वाले लगभग सभी शहरों के लिए इन एयरलाइंस की टिकट 40% तक महंगे हो गए हैं। एयरलाइंस की इन मनमानी पर नियंत्रण रखने के लिए डीजीसीआई मौजूद है, लेकिन डीजीसीआई ने जैसे अपनी आंखें मूंद ली हो। एयरलाइंस डीजीसीआई को अक्सर नुकसान का हवाला देकर अपनी मर्जी चलाता है और इसीलिए जयपुर शहर से जो भी यात्री होली के लिए अपने मौके पर घर जाना चाहता है वो पहले टिकटों के दाम जरूर देख ले। तो जयपुर से हैदराबाद जाने वाले यात्रियों का किराया पहले 3,307 था, अब सीधे 7,200 तक पहुंच गया है। मुंबई जयपुर से वो भी डबल बढ़ गया है। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।